अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल से आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, सकाफ़ती तकारीब और हर वो चीज़ जो शोबिज़ की दुनिया में हो रही है, आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। आज का हमारा प्रोग्राम एक लीजेंड मौसीक़ार ताफ़ो, मरहूम के साहिबज़ादे तारिक ताफ़ो की याद में होने वाले ताज़ियती रेफ़रेंस के हवाले से है, जो गुज़िश्ता रोज़ लाहौर प्रेस क्लब में मुनक्कद हुआ और जिसका एहतमाम EMI कंपनी की जानिब से किया गया था, नग़मा साज़ ग्रुप की जानिब से किया गया था और लाहौर प्रेस क्लब के इश्तराक से तारिक ताफ़ो, जो गुलूकार भी थे और बेहतरीन मौसीक़ार भी थे, उनके हवाले से म्यूज़िशन बहुत अच्छे थे। तो चूँकि उनकी डेथ हो गई थी मुहर्रमुल हरम के दौरान, तो उनकी याद में एक ताज़ियती रेफ़रेंस का इनेकाद किया गया। मैं सिर्फ़ आपको इंट्रो में चंद चीज़ें बताऊंगा, बाकी आप पूरा प्रोग्राम हमारे इस चैनल पे देख सकेंगे। जी, इस प्रोग्राम की जो मेज़बानी थी वो नामवर गुलूकार तनवीर आफरीदी ने की, जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र भी थे और कराची से ख़ास तौर पर यहाँ तशरीफ़ लाए थे। इसके अलावा इस प्रोग्राम में जिन शख्सियात ने शिरकत की, उनमें लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी, उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया ताफ़ो फैमिली को कि जब चाहेंगे लाहौर प्रेस क्लब उनके लिए हाज़िर है। इसी तरह एक सीनियर हमारे जर्नलिस्ट जो हैं नईम हनीफ़, उन्होंने बहुत दबंग अंदाज में तकरीर की, वो आप सुन सकेंगे और उससे एंजॉय भी करेंगे। तो जो दीगर हमारे नामवर गुलूकारों में जो लोग तशरीफ़ लाए थे, उनमें सबसे बड़ा नाम आरिफ लोहार और इब्रारुल हक का है। इब्रारुल हक जिसके हवाले से आपको पता है कि उनके बहुत सारे गाने माजी में हिट हो चुके हैं, किन्ने किन्ने जाना है, बिल्लो दे घर और इस तरह बाकी गाने भी, नच पंजाबन नच, नच मजाजन नच, इस टाइप के गाने। और फिर वो एक सियासी पार्टी से भी वाबस्ता रहे। इसके अलावा उन्होंने जो एक बड़ा काम किया है, वो सुगरा शफ़ी कैंसर हॉस्पिटल जो बनाया है, सुगरा शफ़ी हॉस्पिटल नारोवाल में, वो एक बहुत बड़ा फलाई प्रोजेक्ट है जिसमें कैंसर का भी इलाज होता है। तो इब्रारुल हक ने चूँकि तारिक ताफ़ो के साथ बहुत सारा काम किया था, लिहाजा उन्होंने ऐलान किया कि वो अपने सुगरा शफ़ी अस्पताल का एक कमरा तारिक ताफ़ो के नाम से मंसूब कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात थी जो यकीनन लोगों को पसंद आएगी। इसी तरह गुलूकार आरिफ लोहार जो बड़े बाप के सपूत हैं और जिन्होंने अपने वालिद आलम लोहार का नाम रोशन किया हुआ है, उन्होंने भी आकर तारिक ताफ़ो के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत मतलब सैर हासिल गुफ्तगू की। नूरुल हसन जो आजकल हमारे शुरू में मेज़बान थे टीवी के, अब वो टीवी के एक मंझे हुए और मसरूफ़ तरीन अदाकार हैं नूरुल हसन। उन्होंने ना सिर्फ इस प्रोग्राम में तिलावत की, बल्कि ताफ़ो फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत भी किया और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में गुफ्तगू की। वो भी उनकी यादगार वो है। इसके अलावा जिन लोगों ने इज़हार ख़याल किया, उनमें बख्शी वज़ीर साहब के जो साहबज़ादे हैं नईम वज़ीर, उनकी गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत थी। फिर गुलूकार आरिफ भट्ट, उन्होंने तारिक ताफ़ो के साथ चूँकि बहुत सारा काम किया हुआ है, उन्हीं के अंदाज़ में बातें भी की और उनकी यादें ताज़ा की। तो आरिफ भट्ट की गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत थी। बुशरा सादिक साहिबा हमारी गुलूकारा हैं, उन्होंने भी तारिक ताफ़ो फैमिली को ख़राज अक़ीदत पेश किया जो दुनिया से चले गए हैं। गुलूकारा मेघा और अब्बास जट, उन्होंने भी स्टेज पर आकर जो है अपना इज़हार ख़याल किया और इनसे इज़हार यकजहती किया। कल्चर जर्नलिस्ट फाउंडेशन के सदर ताहिर बुखारी, ख़ास तौर पर उन्होंने भी आकर तारिक ताफ़ो की याद में कुछ बातें की। तो ये इसके अलावा भी म्यूज़िशन बरादरी बहुत ज़्यादा थी। इदरीस ख़ान साहब जो कि नामवर साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं और जिनका जो है ना साउंड दुनिया भर में मशहूर है, वो नग़मा साज़ ग्रुप के रूए रवां भी है लाहौर में, उन्होंने भी आकर इज़हार ख़याल किया। और मौसीक़ार निजात अली और इसी तरह प्रोग्राम में मुश्ताक शिफ़ाई भी आए हुए थे जो नामवर शायर हैं। फिर अजमल दीवान जो हमारे बेहतरीन अदाकार दोस्त हैं,
وہ بھی ان پروگرام میں شریک تھے، گلوکارہ رخسانہ لہر نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ بہت ساری شخصیات موجود تھیں جن کا فرداً نام لینا ذرا مشکل ہوگا، تو آئیے ہم آپ کو اس پروگرام کی ویڈیو میں تمام لوگوں کے چہرے بھی دکھاتے ہیں، ان کا اظہار خیال بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ انڈسٹری کے بہت بڑے میوزیشین ہیں، بہت بڑے میوزیشین کے فرزند ہیں ریاض خان صاحب کے، نذیر علی صاحب کے فرزند ساجد نذیر علی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، جو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، نبیل عباس صاحب۔ میرے نعت سنائے تو جب کیا مختصر سی میری کہانی ہے، جتنی سانس اور کیف تاری ہو، اشک باری ہو، کیف تاری ہو، اشک باری ہو، یہی ماحول نعت خوانی ہے، یہی ماحول نعت خوانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ اور مقدار ہے ایک تمنا ہے ظہوری دل میں، ایک تمنا ہے ظہوری کرنے کے لیے ہمارے عزیز فخر پنجاب فخر پاکستان چودھری ابرار الحق صاحب تشریف لائیں اس پروگرام میں اپنے دوست کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور عباس جٹ صاحب، میگا جی، مدام بشرا صادق صاحبہ، اور ہمارا بیٹا تابش تافو، ہمارا بھائی عامر غلام علی، اور ہماری بہن بیگم طارق تافو، اور ہماری بہن شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہاں طارق تافو صاحب کی جو بات میں ابھی ہنس کے بعد ہنس کے گفتگو، اور آج چونکہ ہماری روایت کراچی سے آتے ہیں اپنے خرچے پہ، اپنی فلائٹ پہ، آج بھی انہوں نے سارا ارینج کیا ہے، کھانے کا بھی ارینج کیا ہے، یہ کلچر جرنلسٹ فاؤنڈیشن ساتھ مل کے کر رہی ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ تافو خاندان نے، طارق تافو نے ساری زندگی کام کیا، وہ کہاں ہے؟ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو میں کہوں گا کہ وہ بے حس لوگ ہیں، مرنا سب نے، انہوں نے بھی چلے جانا ہے۔ کوئی ارب پتی ہے، کوئی 100 ارب پتی ہے، مال اس نے بھی جانا ہے، کفن کی جیب ہوتی کوئی نہیں۔ نور
الحسن صاحب تشریف لائیے اور اپنے دوست طارق طافو کے لیے کچھ کلمات خیر عطا فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ بھائی نیچے بیٹھ جاؤ. وصحبہ وسلم تسلیم. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ سب یہاں بیٹھے ماشاءاللہ، لیکن اتنا پیارا ہے کوئی ایک سگنیچر اسمائل، ایک دل ہو میری جان چوم لینا، پیار نہ مسکراہٹ ہمیشہ. میرا سلسلہ یہ رہا کہ تحفظ صاحب سے میرا زیادہ تعلق تھا. وہ میرا تابش ہے. آپ سوچیں یہ کس لیول کا فنکار ہوگا، اس کی گرومنگ کیسی ہوئی ہے. یہ اس وقت بھی مارکیٹ میں دستیاب ایک بہترین پروڈکٹ ہے طافو فیملی کی، تابش. اور ہم آج دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے پروفیشنلز میں دنیا جہان میں اس کا نام ہو. تعزیتی پروگرام میں شرکت کرنے آئے ہیں میرے بھائی، میرے بردر ان لا بھی، اور ہمارا ایک بہت جو خون کا رشتہ ہے، ایک ماں کے لحاظ سے ماما اور بہو جو ہوتی ہے. تو خیر ان رشتوں سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا جب آپ کے دل میں وہ احساس نہ ہو. تو طارق بھائی کے لیے جتنے بھی لوگ آئے ان کے لیے سب کے لیے میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، کیونکہ جس دن مجھے یہ اطلاع ملی میری بدقسمتی کہ میں پاکستان میں نہیں، لیکن ایک ایک لمحہ میں ان کے ساتھ ہی رہی. مجھے آج بھی ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں. دیکھا تو میرے پاس آئی سٹار بن گئے، تجھے تو بہت آگے جانا ہے. میں کہتی تھی نہیں بھائی یہ میرے بس کا روگ نہیں، میں بس اپنا دل لگانا. پاک ایشین کے کرانے میں ہمیشہ قائم رکھے اور یہ مسیرہ جڑا ہے وہ اپنا یہ سیرے تھا. میری سارے کے گزارش ہے کہ سارا بیٹا ہے یہ واسطے اسی سارے دعا کرنی ہے، کیونکہ میں سمجھنا کہ ایک کے بڑے اپنا باپ کی اولاد ہونا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ کی ذات ہی ہمت دیتی ہے. اور میں انشاءاللہ بہت زیادہ پر امید ہوں کہ الحمدللہ جتنے سونا لکھتا ہے اپنا جتنے سونا اور کر. السلام علیکم. اگر پاکستان میں موسیقی کی بات کی جائے تو طافو گھرانے کے بغیر موسیقی ادھوری ہے. طافو خان نے جو اپنا نام کمایا خاص طور پہ فلمی موسیقی میں، طارق طافو نے ان کے نام کو آگے بڑھایا. بہت ملنسار تھے، بہت اچھے دوست، بااخلاق. سب سے بڑی بات میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اپنے والدین کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہمیشہ میں نے دیکھا جب بھی وہ آئے اپنے والد کے ساتھ ان کا احترام عزت بہت زیادہ کی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہیں نام ملا، مقام ملا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے فن کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہیں. میں ان کی موسیقی کی خدمات پر انہیں خراج عقیدت اور کلچرل جرنلسٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے پہلے آپ یہ کھانا رہے پھر میرا آپ نے کر رہا تو بہت پیارا انسان، بہت پیارا آرٹسٹ. یہ دنیا سے ہے کہ مولا کا فرمان ہے کہ نہ انسان اپنی مرضی سے آتا ہے نہ انسان اپنی مرضی سے جاتا ہے. یہ بس مالک کا کرم ہے، ہماری فیملی میں. تو باقی جتنے بھی ناظرین بیٹھے ہیں اللہ پاک صاحب کو تندرستی اور صحت دے، اور طارق بھائی کو
उनकी मंजिलें आसान करे मौला। लेकिन इस साल मुहर्रम के दिनों में हमें एक और गम मिला जो शायद बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं था। मुझे याद है कि बचपन में चूँकि मेरा ताल्लुक भी मौला समिया से रहा, तो तमाम म्यूज़िक डायरेक्टर्स की मोस्टली लोगों के घर वही थे, तो तमाम बच्चे हम लोग मिलकर खेले। ये मेरी बहन बैठी है, मेरा भाई बैठा है वाजन, तो हम लोग इकट्ठे बहन भाई। तारीख बस अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा कि तारीख दोस्त था, भाई था, इकरार के साथ हमने बहुत दूर किए और मेरा रूममेट था। मेरे ख्याल से फनकार बरादरी से मेरा बहुत गहरा तल्लुक तो है ही है, लेकिन तारिक भाई वो लब थे मेरे जिन्होंने मेरा कभी नदीम पहलवान नाम नहीं लिया था और मुझे हमेशा कहते थे आप हमारे सुल्तान हैं। जब से सुल्तान मूवी आई उन्होंने मेरा नाम सुल्तान रख दिया, उन्होंने कहा आप हमारे मुल्क के सुल्तान हैं पहलवान साहब। मैं कभी जल्दी आगे हटो, सही साइड पे उसे कर लो केबल सही। मैं बहुत छोटा लगा बड़ा नहीं लगा मेरे को, वो मेरा एडा अजीम बराज है, एडा अच्छा इंसान, एडा अच्छा बड़ा, एडा अच्छा पुत्र, एडा अच्छा प्यो। दुनिया तो मैं कहना पैदा ही नहीं होता है बड़ा। वालदा वाल साहब ने जान तो बाद कहते सी ये यतीम नहीं है, मैं यतीम होया, इन्होंने तो सिर्फ मैं वा माँ बाप और खुदा जानता था रहते जान तो बाद हूँ नसी यतीम हो बिल्कुल सी कदे रह गए और अल्लाह तक कहीं तक पाता सारे बता दूँ और अपने रिश्ते के मालूम कि मेरा क्या क्या रिश्ता। इधर जितने बैठे हैं फनकार उन्होंने देखा है कि उनके साथ उनका कैसा रिश्ता है, लेकिन जो मेरे साथ था वो भी उन्होंने सब ने विटनेस किया। अबरार अंकल, अदरीस अंकल, मेरे मामू, मेरे बाजू पापा, मेरे चाचू, मेरे फूफू और जितने मेरे फैमिली के और जितने फनकार फैमिली के अंकल मुदस्सर, सब देखने वाले हैं कि कैसे उनके साथ और कैसे मेरे साथ उनका रिश्ता है। और अगर मैं बात करूँ के साथ कोई ना कोई रिश्ता है, चाहे हम ताफो ख़ानदान से देखें, जितने भी लोग इनके साथ ही पले बड़े हैं यहीं पे रहा हूँ मैं, और बख्शी वजीर ऐसे जो जितने भी घराने हैं, मेरे अब्बा के साथ बहुत प्यार था इनका। उस दौर में दौड़ नहीं थी इतनी, हम इतने मसरूफ नहीं थे, हमें किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी, ना पैसा आड़ में आता था, कुछ भी नहीं था, दोस्ती थी, प्यार था, मरवत थी, इज्जत थी, और जो आज तक हमारे दिलों में वैसे ही कायम होता है। जो कर्ब, जो दर्द इस वक्त सारे घराने महसूस करते। मेरे बरार भाई बैठे, मेरे गुलाम भी बैठे, तो ये चीज़ें आमने मेरी अपी बैठी हुई हैं, मिश्रा साहब बैठी हुई हैं, हमने बहुत इकट्ठा काम किया। मेरे अंकल की एक याद तशरीफ रखती है अब्बास सेठ की शक्ल में, क्यों सीखते आके कि कहिए कि यार मैं देखा ना लगाऊंगा तो पता नहीं क्यों हो जाएगा। नहीं, ऐसी जिंदगी है, लगो ना सूरता कितने भी है, कोई नहीं। मैं जो चुनिया उन्होंने मेरे और तशरीफ ले आए अंकल ताफर साहब के नाल, सब तो पहले अंदर काली बात थी, मेरा मेरा लाला, मेरा मेरा आरफ, मेरा तो नाल ही मैं कह यार कहता नहीं अबू आए ना अबू आए क्या। इस तरह लगता है अगर मैं तारक को ताफर को अलग करा ताम ही दूर है, ये ताफर को तारक को अलग करा ताम ही दूर है। सो ऐसा
को अस्सलाम वालेकुम। तारक भाई के बारे में क्या कहूँ, उनको बड़े बाप बड़ा बेटा था और काम भी ऐसा। बदकिस्मती ये है हम लोगों की, हम पाकिस्तान में पैदा हो चुके हैं। इतने बड़े लोग यहाँ से चले गए, किसी ने किसी की डॉक्यूमेंट्रीज नहीं, डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए इन लोगों की। अब वाजिद अली भाई है, इनका कोई नेम बदल नहीं, इन लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए। मैं ये मेरी ताकि ये तमीर भाई से रिक्वेस्ट की इस तरह के काम इनको करने चाहिए। ये माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं फनकारों के EMI के थ्रू, तो ये भी एक काम होना चाहिए देते जाते। बहुत सारी यादें तारिक के साथ मेरी बचपन से, वाजिद भाई के साथ। ये बहुत बड़े वाजिद भाई इतने बड़े आदमी माशाल्लाह। तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के फनकार और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ है ताकि उनके आगे वाली मंजिलें आसान हो। इसमें थैंक यू। तारिक ताफू जब अपने पूरे जोबन पे ड्रम प्लेइंग करते थे, बिल्लो के घर का ज़माना था जो साहब, और आपके साथ तो खैर जो वक्त गुजरा है वो तो आप बताएंगे। एक और दोस्त है हमारा उस दौर का बड़ा मंझावा आर्टिस्ट और फंक्शन स्पेशलिस्ट आर्टिस्ट, जिसने तारिक की भरपूर जवानी देखी है और उसको जिस तरीके से वो डिस्क्राइब करता है वो बड़ी मज़े की बात है। आरिफ और साहब आप आइए। क्योंकि मैंने तारिक की मतलब इनकी गुफ्तगू, तारिक की पर्सनैलिटी, उसका जो एक पर्सोना था उसके हवाले से मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहता था कि ये बात करें। मैं बहुत मशहूर हूँ तनवीर अफरीदी का कि इन्होंने इस महफिल में मुझे मौका दिया कुछ बात करने का। तारिक भाई का नाम दुनिया में बहुत ही कम इस तरह के लोग हुए हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने पॉजिटिविटी कूट कर भरी होती है। आप उनको इस हवाले से तारिक ताफू यकीनन एक बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक था। फनकार वो कैसा था आप सब, एक बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक था। फनकार वो कैसा था आप सब। स्टिल लड़ने बहुत सैड थे अनहोनी याद आ गया के इस महीने के अंदर मेरे मालिक हमारा प्यारा दोस्त, हमारा बहुत ही प्यारा भाई इस दुनिया से चला गया। मेरे अल्लाह आपका जिक्र करता था, हर बात में आपका जिक्र करता था, आपके नबी का जिक्र करता था। अज़ीम रोज़े रखने वाला, मोहब्बतें बांटने वाला, बेहतरीन इखलाक वाला तारिक चला गया है, आपके पास है। मेरे अल्लाह उसकी मंजिलें आसान फरमा, कब्र के अंदर